हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इफ़ जो पोएम है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया यह पोएम। इस वीडियो में इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इफ़ जो पोएम है, ये जो रुडयार्ड किपलिंग है, ये एक इंग्लिश पोएट थे, ठीक है। इनका बॉर्न डेट देखो तो 1865 है, डाइड 1936, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोएम है, ठीक है, ये पोएम एक इंस्पिरेशनल पोएम है, ठीक है। मतलब इस पोएम को आपको पढ़ करके ऐसा लगेगा कि मूल्यवान जीवन जो होता है ना, सबक और नैतिक मार्गदर्शन जो है प्रदान करता है। ये पोएम पढ़ने से आपको पता चलेगा कि लाइफ की जो जटिलताओं को पार करने में जो अखंडता, लचीलापन और विनम्र बनाए रखने के महत्व पर जो है ये पोएम जोर देती है, ठीक है। दोस्तों, ये पोएम जो है एक इंस्पिरेशनल पोएम है और ये प्रोवाइड कराता है एडवाइस प्रोवाइड कराता है कि ऑन हाउ वन शुड लिव वंस लाइफ। The poem takes the reader through various ways in which the reader can rise above adversity that will almost certainly be thrown one's way at some point, ठीक है। बात कर लेता हूँ इस पोएम की स्ट्रक्चर और फॉर्म की। तो रुडयार्ड किपलिंग इस पोएम को सेपरेट करते हैं 4 स्टेंजा में, ठीक है, जिसमें इक्वल लेंथ है और ऑल ऑफ विच कंटेन 8 लाइन्स, जिसमें से सभी जो है 8 लाइन के कंटेन है एक स्टेंजा, ठीक है। तो ईच स्टेंजा हैज सेट राइम स्कीम। अब इसका राइम स्कीम प्रत्येक स्टेंजा का क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये है विथ द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, विथ द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा विच है द फॉलोइंग राइम स्कीम। इसका राइम स्कीम देखो ए बी सी, ठीक है। तो ये इसके इस पोएम के स्ट्रक्चर और फॉर्म है। मैं बता देता हूँ कि इन द टर्म्स ऑफ मीटर, ये जो पोएम है इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है विथ 5 फीट कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड एंड देन अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस पोएम की लिटरेरी डिवाइस की। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है मेक्स यूज ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम इफ दिस इंक्लूड्स बट आर नॉट लिमिटेड टू रिपीटिशन, एनाफोरा, एंजॉयमेंट एंड, है ना। तो ये सभी से जो है ये पोएम, इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब जो है इसका मैं हिस्टोरिकल कुछ कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। तो इफ़ जो है इसको लिखा गया था 1895 में, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इसको कराया गया इन 1910 में, ठीक है, इन ब्रदर स्क्वायर टोज, ठीक है। और ये एक चैप्टर है रिवार्ड एंड फेरिश, ठीक है। तो टुडे ये जो पोएम है ना, टुडे द पोएम्स फिलोसॉफिकल आउटलुक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विक्टोरियन स्टोइसिज्म, ठीक है। बात समझ में आया। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इसके कुछ जो है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, और भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि ये जो पोएम है इसका सेंट्रल मैसेज क्या है। इस पोएम का सेंट्रल मैसेज है इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन इंटीग्रिटी, रिसाइलेंस एंड ह्यूमिलिटी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। इसमें जो स्पीकर है एक फादर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। पोएटिक डिवाइस इसका पोएटिक डिवाइस है ऑक्टेव, ठीक है। पोएटिक फॉर्म, ठीक है, पोएटिक फॉर्म क्या है, ऑक्टेव। थीम की बात कर लेते हैं तो कमिंग ऑफ एज, ड्रीम्स, आइडेंटिटी, जर्नी, ये सभी थीम्स है इस पोएम के, ठीक है। टाइम बता देता हूँ 20th सेंचुरी है, ठीक है। बात समझ में आया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल आइडिया में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये जो पोएम है वो किस चीज़ पर है। तो ये जो कविता है एक पिता की अपने बेटे को दी गई एडवाइस, जिसमें जो है आत्मनियंत्रण, धैर्य, साहस, विनम्रता और इंसानियत जैसे जो क्वालिटी हो उसको अपनाकर एक व्यक्ति कैसे एक सच्चा मनुष्य बन सकता है, तो इस पोएम को पढ़ने से पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, कि जब दुनिया, है ना, इफ़ यू कैन कि मतलब कि अगर तुम उस समय शांत रह सको। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, कि अगर तुम उस समय शांत रह सको। आर लूसिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, कि जब सभी लोग घबरा जाते हैं और उसका दोष तुम्हें देते हैं। तो अगर तुम उस समय शांत रह सको, अगर तुम उस समय शांत रह सको जब सभी लोग घबरा जाते हैं और उसका दोष तुम्हें देते हैं, कि मतलब ये जो 2 लाइनें हैं ये क्या कह रही हैं कि जब दुनिया परेशान हो, ठीक है, और लोग तुम्हें दोष दे, तब भी अगर तुम अपना संतुलन, अपना बैलेंस बनाए रख सको तो यह एक महान गुण है, एक महान क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, कि अगर तुम खुद पर विश्वास रख सको बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, कि जब सभी लोग तुम पर शक करें और फिर उनके शक को समझ सको। अगर तुम खुद पर विश्वास रख सको जब सभी लोग तुम पर शक करें और फिर उनके शक को समझ सको।
कि मतलब ये लाइनें क्या करें कि जब सब तुम्हारे विश्वास को चुनौती देंगे, सभी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चैलेंज करेंगे, तभी तुम अपने ऊपर भरोसा रखो। लेकिन यह भी समझो कि वे इंसान हैं और वो शक कर सकते हैं। इंसान ही शक कर सकते हैं, इंसान से ही जो है गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, आप समझ में आए कि वे क्या हैं, इंसान हैं और शक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें समझते हैं कि इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, कि अगर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सको और थको नहीं, है ना, थको नहीं, अगर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सको और थको नहीं, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, या तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाए फिर भी तुम झूठ मत बोलो। ठीक है, कि अगर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सको और थक न सको, या तुम्हारे बारे में झूठा बोला जाए, तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाए, फिर भी तुम झूठ मत बोलो। ठीक है, कि अगर लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएं तो तब भी तुम ईमानदार रहो, धैर्य बनाए रखो, थक कर हार मत मानो। ठीक है, बात समझ आए। नेक्स्ट लाइन है कि और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, कि अगर लोग तुमसे नफ़रत करें तो तुम उनसे नफ़रत मत करो। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, लोग तुमसे नफ़रत करें पर तुम्हें नहीं नफ़रत करना है। एंड येट डोंट लुक टू गुड नो टॉक टू वाइज, और फिर भी खुद को बहुत नेक, बहुत बुद्धिमान मत दिखाओ। ठीक है, कि मतलब कभी घमंडी मत बनो और दूसरों से बेहतर बनने का दिखावा मत करो। ठीक है, यहाँ पर कभी कहते हैं कि घमंडी मत बनो, दूसरों से बेहतर बनने की दिखावा मत करो। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टेंजा सेकेंड की फर्स्ट लाइन है इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, कि अगर तुम सपने देख सको, है ना, अगर तुम सपने देख सको पर सपनों के गुलाम न बनो। ठीक है, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम, कि अगर तुम सोच सको पर सिर्फ सोचने तक ही सीमित न रहो, कुछ करके भी दिखाओ। अगर तुम सपना देखते हो, ड्रीम देखते हो कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और सपने के गुलाम मत बनो। ठीक है, अगर तुम सोच सको तो सिर्फ सोच पर ही नहीं रहना है। ठीक है, सोच पर ही सीमित नहीं रहना है, सपनों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सोचो लेकिन उसे ही सब कुछ मत समझो, कर्म करो। ठीक है, क्या करो, कर्म करो। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रियम्फ एंड डिजास्टर, कि अगर तुम सफलता और असफलता दोनों से मिल सको, कि अगर तुम सफलता और असफलता दोनों से मिल सको, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोर्टर्स जस्ट द सेम, और इन दोनों को एक जैसा समझ सको। यहाँ पर जो कवि है रुडयार्ड किपलिंग कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जीत और हार दो क्षणिक हैं, इनसे ज़्यादा प्रभावित मत हो। ठीक है, कि वही करें कि इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर, कि अगर तुम सफलता और असफलता दोनों से मिल सको, एंड ट्रीट दो टू इम्पोर्टर्स, है ना, अपोस्टर्स जस्ट द सेम, और इन दोनों को एक जैसा समझ सको, तो मतलब कि जीत और हार दोनों क्या हैं, क्षणिक हैं, इनसे ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कहते हैं। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि इफ़ यू कैन बियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, कि अगर तुम अपने बोले गए सत्य को झूठ बनते देख सको। ठीक है, कि अगर तुम अपने बोले गए जो सत्य है, सत्य को झूठ बनते देख सको। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि ट्विस्टेड बाय नेप्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, कि और उसका इस्तेमाल मूर्खों को फंसाने के लिए किया जाए फिर भी सह सको। तो ये तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए कि अगर तुम अपने बोले गए सत्य को अगर तुम झूठ बोलते हुए देख रहे हो, मतलब तुम सही कर रहे हो, लेकिन दूसरा अगर तुम्हारी बातों को झूठ में साबित कर रहा है और उसका इस्तेमाल मूर्खों को फंसाने के लिए किया जाए, तो फिर भी तुम सह सको। ये तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि जब तुम्हारी बातें तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जाए तभी संयम रखो, ऐसा नहीं कि हार मान लो। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि संयम रखो। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि ओ रेच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, कि या जिन चीज़ों के लिए तुमने सब कुछ दिया उन्हें टूटते देखो। ठीक है, कि मतलब कि एंड अस्टूप एंड बिल्ड एम अप विथ वोन और टूल्स, कि और थक चुके औजारों से फिर उन्हें बनाना शुरू करो। ठीक है, कि मतलब हार मत मानो, फिर से शुरुआत करो, चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि और रेच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड अस्टूप एंड बिल्ड सिमन अप विथ वोन आउट टूल्स, तो या
जिन चीज़ों के लिए, ठीक है, या जिन चीज़ों के लिए तुमने सब कुछ दिया उन्हें टूटते देखो, ठीक है, और थक चुके औजारों से फिर से उन्हें बनाना करो, ठीक है, मतलब बनाना शुरू करो। मतलब कभी कहते हैं कि कभी हार मत मानो, ठीक है, फिर से शुरुआत करो चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं। अब स्टेंजा 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टेंजा 3 का फर्स्ट लाइन है कि इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, कि अगर तुम अपनी सारी कमाई को एक जगह रख कर, ठीक है, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पीच एंड टोज, कि एक दांव पर लगा सको जैसे जुआ खेलते हैं, ठीक है, तो अपने जीवन की पूंजी को जोखिम में डालने का साहस रखो, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, कि और फिर हार जाओ और बिना शिकायत किए, एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, कि और बिना हार जाओ मतलब कि और फिर हार जाओ, ठीक है, कि और फिर हार जाओ और बिना शिकायत किए फिर से शुरुआत करो। मतलब हार के बाद रोने, ठीक है, रोने की जो होती है जो है ना, उसके बजाय रोने के बजाय तुम चुपचाप दोबारा मेहनत करने लग जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर कभी कहना चाहते हैं। नेक्स्ट जो लाइनें हैं उसका समझते हैं कि एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, कि और तब भी डटे रहो जब तुम्हारे अंदर कुछ न बचा हो, ठीक है, तभी तुम डटे रहो जब तुम्हारे अंदर कुछ भी बचा न हो, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, कि सिवाय तुम्हारी इच्छा शक्ति के जो कहती हो डटे रहो, अभी भी रहो, ठीक है, कि अगर तुम सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हें खड़ा रख रही है तो भी तुम हार मत मानो, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं। अब यहाँ से स्टेंजा 4 शुरू होता है। स्टेंजा 4 की फर्स्ट लाइन है कि इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, कि अगर तुम भीड़ में रहकर भी अपनी अच्छाई न खो, ठीक है, कि अगर तुम भीड़ में रहकर भी अपनी अच्छाई न खो, और वॉक विथ किंग्स नोर लॉस द कॉमन टच, और या राजाओं के बीच रहकर भी आम आदमी की तरह रहो, ठीक है। कॉमन टच मतलब आम आदमी की तरह रहो, मतलब यहाँ पर कभी कहना क्या चाहते हैं कि विनम्रता बनाए रखो, ठीक है, धैर्य रखो, चाहे तुम किसी भी ऊंचाई पर पहुँचो बस धैर्य बनाए रखो। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि इफ़ नाइदर फूज नोर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, कि अगर न दुश्मन तुम्हें चोट पहुँचा सके और न ही दोस्त, है ना, कि अगर ना दुश्मन तुम्हें चोट पहुंचा सके और नहीं दोस्त, इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, कि अगर सभी लोग तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं पर कोई ज़्यादा नहीं। मतलब यहाँ पर कभी कहना क्या चाहते हैं कि बैलेंस बनाए रखो, न ज़्यादा भावनात्मक बनने की ज़रूरत है न ज़्यादा ठंडे बनने की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब आप नॉर्मल रहो, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट्स विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस, तो ये जो लाइनें हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, कि अगर तुम हर एक क्षण का पूरा उपयोग कर सको और उसमें पूरे 60 सेकंड की दौड़ लगा सको, मतलब समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है, हर पल का, हर मिनट का, हर सेकंड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और समझ में आई। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सन, तो ये धरती और इसकी सारी चीज़ें तुम्हारी होगी और उससे भी बढ़कर तुम एक सच्चे इंसान बनोगे मेरे बेटे, ठीक है, माई सन। तो यह धरती और ये इस धरती पर जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारी होगी और उससे भी बढ़कर तुम एक अच्छे इंसान बनोगे माय सन, ठीक है। और ये जो है पोएम यहीं ख़त्म होती है। बड़ा शानदार पोएम था दोस्तों, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आई होप मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से और भी पोएम का जो है अपलोडेड है इस चैनल पर, जाकर के आप देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले शॉर्ट समरी में बता देता हूँ इस पोएम का। तो दोस्तों ये जो कविता है, ठीक है, इफ़ कविता में जो कवि हैं रुडयार्ड किपलिंग एक पिता की तरह अपने बेटे को ये सिखाते हैं कि एक आदर्श इंसान कैसे बना जा सकता है। वे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य, संयम और जो उसका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास से करने की वो सलाह देते हैं, ठीक है, एडवाइस देते हैं। हमने पढ़ा तो देखा भी इसको, ठीक है। और इस पोएम के अंत में कवि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सभी गुणों को अपनाता है तो वह पूरी दुनिया का मालिक बन सकता है और उससे भी बेहतर, उससे भी बढ़कर एक सच्चा मनुष्य कहला सकता है, ठीक है। तो ये थी ये पोएम। किसी तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।